हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपना NF3 होता है या NH3 होता है, इनमें से जो हायर डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका होगा। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के लिए, डाइपोल मोमेंट का पता लगाने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट क्या कि जो भी हम डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन दिखाते हैं ना, वो किसकी साइड दिखाएंगे, लीस्ट टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कैसे, जो अब हम इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जो भी ये एरो होगा वो किसकी साइड होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड। और ये हो जाएगा जो इसका टेल होगा वो होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड। सेकंड क्या, अगर वहाँ पे लोन पेयर्स हैं और एक एटम है तो वो जो डायरेक्शन होगी किसकी साइड होगी, लोन पेयर ऑफ एटम्स की साइड। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एटम्स टू साइड ऑफ लोन पेयर्स, कि एटम से लेके वो लोन पेयर की साइड तक जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास दो केस हैं, एक तो किसका, NH3 का, तो NH3 है, एक अपने पास है NF3। तो यहाँ पे हम इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा NHHH और ये हो जाएगा NFFF और ये लोन पेयर। तो यहाँ से देखो लोन पेयर तो दोनों में ही है कि NH3 में भी लोन पेयर है और NF3 में भी लोन पेयर है। तो पहले हम यहाँ पे इनकी डायरेक्शन को शो करेंगे। कैसे कि यहाँ पे जो डायरेक्शन हम शो करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल क्या होगा, हमने फर्स्ट क्या डिस्कस किया है कि लीस्ट टू मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड होगा। तो यहाँ पे जो अपना N और H में से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे होगी ना, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे ही हो जाएगा कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो हम ऐसे दिखाएंगे। अब सेकंड क्या बची कि फॉर एटम्स टू साइड ऑफ लोन पेयर, कि यहाँ पे एटम है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो हम इसकी डायरेक्शन को दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इस केस पे आते हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, एटम टू लोन पेयर, तो ये वाली हो जाएगी ये। अब जो नाइट्रोजन है और जो फ्लोरीन है उसमें से फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की कैसे होगी, यहाँ ऐसे। अब यहाँ से देखो, जब हम इस केस को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट है ना, इनका भी अपसाइड है, इसका भी अपसाइड है। जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ऐसे है। लेकिन जब बात इसकी आती है तो यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में है तो 3 डाइपोल मोमेंट ऐसे हैं। अब ये चाहे कितनी भी वैल्यू हो, वैल्यू पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें अब क्या है कि इसकी अपोजिशन में है। अब अपोजिशन में है तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को वो कैंसिल कर देंगे। तो होगा क्या कि ये अपसाइड है, इसमें से 3 डाउन साइड है, तो बेसिक थोड़ा थोड़ा ही इफेक्ट हो, लेकिन कुछ ना तो अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट है वो तो कैंसिल होगी ना। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो अपना डाइपोल मोमेंट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, NH3 का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन इन केस ऑफ NF3 जो डाइपोल मोमेंट है वो थोड़ा सा ही है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगा, कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी डाइपोल मोमेंट की कैंसिल हो जाएगी। तो इसका जो अपना डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है 1.38 डाइपोल के आसपास और इसका होता है 0.24 डाइपोल के आसपास। तो देखो कितना डिफरेंस है, क्यों हुआ, पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ से लिया है हमने, क्या होगा इसमें कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट है इन केस ऑफ NH3 जो टोटल डाइपोल मोमेंट होगा वो 1 डायरेक्शन में होगा, बट इन केस ऑफ NF3 जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू में से कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैसे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ये नीचे वाली डायरेक्शन में, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो तो होती है 1.38 डाइपोल और जो इसकी होती है वो होगी 0.24 डाइपोल। तो यहाँ से अपने क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि NH3 हैज़ मोर डाइपोल मोमेंट, तो इसका डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।